भगवद गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था। भगवद गीता प्राणियों का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पुस्तक है। हिंदू धर्म के अनुसार ये ऐसा ज्ञान है कि इसको लेने के बाद मनुष्य को अन्य किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर इंसान ये समझ ले कि वो एक आत्मा है और शरीर सिर्फ एक आवरण है, तो गीता में लिखे हर एक शब्द का मतलब समझ में आ जाता है। हम सभी परमात्मा के अंश आत्मा हैं। ये पृथ्वी एक कारागृह के समान है जिसमें हम अपने अपराधों का दंड भोगने के लिए आते हैं। मनुष्य जीवन एक अवसर है अपने अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए और परमात्मा से खुद को जोड़ने के लिए। भगवद गीता के ज्ञान से इंसान इस जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकता है। इस कलयुग में पाप वृद्धि के साथ भगवान पर से विश्वास और सनातन धर्म के संस्कृति कहीं लुप्त हो गए हैं। कलयुग में जहाँ पाप हर जगह है, गीता का ज्ञान इंसान को नई राह दिखा सकता है। करीब 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान शायद इस कलयुग में मनुष्य को सही राह दिखाने के लिए ही दी थी। जो भक्ति और उपदेशों का गीता में अच्छे से पालन करेगा, उसका उद्धार निश्चित है। कुल 18 अध्याय और 700 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने गीता द्वारा ऐसा ज्ञान प्रदान किया है जो मनुष्य को संतुष्टि और प्रसन्नता के मार्ग पर ले जाएगी। भगवान तक पहुंचने का तरीका भी भगवद गीता में बताया है। हम इस वीडियो में आपको भगवद गीता के सार बताने जा रहे हैं। गीता के सभी महत्वपूर्ण ज्ञान इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। भगवद गीता को ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? मनुष्य का जीवन में क्या उद्देश्य है? इस संसार में जन्म लेने का कारण क्या है? भगवद गीता मनुष्य को भगवान से जोड़ता है। कैसे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो आप सभी का स्वागत है द मिथ जर्नल पर। भगवद गीता के अंतिम श्लोक में संजय ने कहा है कि जहाँ श्री योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं और गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय, विभूति और धर्म वास करते हैं। महाभारत में जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने धर्म समझाते हुए अपनों के साथ युद्ध करने के लिए कहा, तो अर्जुन ने घबराकर गांडीव नीचे कर दिया। वो इस सोच में पड़ गया कि वो अपने भाइयों को कैसे मार सकता है। तब श्री कृष्ण ने अपना विश्वरूप के जरिए अर्जुन को धर्म का अर्थ समझाया। ये सत्य जानकर अर्जुन के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसने भगवान कृष्ण से कहा कि हे परम योगी, मैं कैसे आपका ध्यान करूं और किस प्रकार आपको जानूं? मैं आपका चिंतन किन किन रूपों में करूं? तब श्री कृष्ण ने अपने सबसे महत्वपूर्ण वैभव रूपों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि मैं सभी जीवों में विराजमान परमात्मा हूँ। मैं सभी का आदि, मध्य एवं अंत हूँ। मैं विष्णु हूँ आदित्यों में और प्रकाश हूँ सूर्य में। नक्षत्रों में चंद्र, वेदों में सामवेद और देवों में देवराज इंद्र हूँ। इंद्रियों में मल और सभी जीवों में जीवनी शक्ति हूँ मैं। रुद्रों में शिव, यक्षों और राक्षसों में कुबेर, वैश्यों में अग्नि, पर्वतों में मेरु, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में कार्तिकेय और समुद्र हूँ जलाशयों में। महर्षियों में भृगु, वैद्यों में ओमकार, यज्ञों में जाप, देव ऋषियों में नारद, अचलों में हिमालय, गंधर्वों में चित्ररथ और कपिल मुनि हूँ सिद्ध पुरुषों में। गजराजों में ऐरावत, घोड़ों में उच्चैःशवा, मनुष्यों में राजा और सर्पों में वासुकी हूँ। वरुण देव जलाचरों में और अनंत नाग नागों में हूँ। मैं प्रीतों में आर्यमान और निमोनों में यम हूँ। मैं प्रेम में कामदेव, द्वितीयों में प्रहलाद, दमन में काल, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्रों में वायु, शस्त्रा में वज्र,
शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा, विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या और तर्क में निर्णायक सत्य हूँ। अक्षरों में आकार, समस्याओं में द्वंद्व हूँ मैं। शाश्वत काल हूँ, श्रेष्ठाओं में ब्रह्मा और सर्वभक्षियों में मृत्यु हूँ। मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला हूँ। मैं महीनों में माघ, ऋतुओं में वसंत, छलियों में जुआ, तेजस्वियों में तेज, रहस्यों में मन, बुद्धि में ज्ञान हूँ। इस संसार में व्याप्त जो भी है वो मैं ही हूँ। मैं इस सृष्टि का जनक हूँ। ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेज और जो कुछ भी है वो मेरे तेज से ही है। मैं केवल अपने अंग से ही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और इसे धारण करता हूँ। सभी स्थान पर मैं ही हूँ। सब मेरी इच्छा से ही होता है। मुझसे ही सबकी उत्पत्ति हुई है और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। अर्जुन ने इस पे कहा कि मैं अनुभव करना चाहता हूँ कि आप किस तरह इस पूरे जगत में विराजमान हैं। मैं आपके विश्व रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए विश्व रूप को देखने के लिए। अर्जुन ने देखा असंख्य नेत्र, असंख्य मुख तथा हजारों आश्चर्यमय दृश्य। ये रूप अनेक दिव्य आभूषणों से सज्जित था और अनेक देवीय अस्त्र धारण किए हुए था। ये स्वरूप अचंभित करने वाला, तेजमय और असीम था। इस रूप में एक स्थान पर ही इस ब्रह्मांड में व्याप्त अनन्य अंश का दर्शन किया अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि मैं सभी विविध जीवों को और सभी देवताओं को आपके शरीर में एक साथ देख रहा हूँ। मैं आप में दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। मैं आपके शरीर में हजारों हाथ, नेत्र, मुख और पेट देख रहा हूँ जो अनंत हैं। आपका नहीं आदि है और ना ही अंत। आप ही परम हैं और इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। आप काल तथा पुराण पुरुष हैं। आपका यश अनंत है। हे योगेश्वर, आपके असंख्य भुजाएं हैं। सूर्य और चंद्र आपके आंखें हैं। अग्नि आपकी मुख की शोभा है और आपके तेज से ये समस्त ब्रह्मांड जलता है। भगवद गीता के अनुसार अगर कोई मनुष्य भगवान के शरण में जाना चाहता है और ये जीवन उनकी भक्ति में गुजारना चाहता है तो आत्मा के माध्यम से ये करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि शरीर को दुरुस्त रखने के लिए जैसे भोजन की आवश्यकता है उसी प्रकार आत्मा के लिए भक्ति महत्वपूर्ण है। इस भ्रम से जिस दिन निकल जाओगे कि तुम एक शरीर हो, मुझ तक पहुँचने का रास्ता मिल जाएगा। जब तुम खुद को एक आत्मा समझोगे तब तुम मेरे द्वारा दिए ज्ञान और मेरी भक्ति करने के योग्य हो जाओगे। इस संसार में जो भी तुम अनुभव करते हो वो मेरी ही रचना है, परंतु मैं इन सब से परे हूँ। तुम्हारे इंद्रियों के माध्यम से तुम जो भी अनुभव करते हो उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा को कोई नहीं मार सकता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, नैनम चिन्नान्ति शस्तानि नैनम दहति पावका न चैनम केलदयन्ते आपो न शौस्तयाते मारताः। अर्थात ना ही इस आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं और ना ही आग जला सकती है। इसको ना ही जल गला सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। भगवान ने कहा है कि ये जीवन एक अवसर है अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करने का। ये मनुष्य जन्म सौभाग्य की बात है। 84 लाख योनियों के पश्चात मनुष्य जन्म होता है। इस जन्म में भी इंसान की परीक्षा माया से होती है, जिसके जाल में फंसकर इंसान लोभ और व्यभिचार की तरफ आकर्षित होता है। आत्मा और परमात्मा का संबंध ही स्थायी है और बाकी सभी संबंध अस्थायी है, चाहे वो भाई बहन का हो, माता पिता का हो या जीवन संगी का हो। अर्थात केवल एक जन्म तक ही सीमित है। दूसरे शरीर के साथ सभी संबंध भी बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा का स्वभाव सच्चित आनंद है, मतलब सदैव आनंदित रहना। आत्मा इस जगत के दुख सुख आदि से परे है।
इंसान जीवन के 4 स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनका ज्ञान जिस व्यक्ति को है वो इस संसार से मुक्ति प्राप्त करता है। धर्म का अर्थ भगवद गीता में विस्तार से बताया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई ये आदि धर्म नहीं है, अपितु मनुष्य को कर्म करते हुए जीवन कैसे जीना है, जीवन का सार उपयोग कैसे करना है, जीवन का सार उपयोग कैसे करना है, शास्त्रों में लिखे गए नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करना ही धर्म है। आत्मा इस संसार में अपने वास्तविकता समझे, इस संसार में अपने सारे कर्तव्यों को निर्वाह करे, धर्म के मार्ग पर चल के इस जीवन रूपी गुत्थी को सुलझा के स्वयं को परमात्मा से जोड़ने के लिए प्रेरित करे। तीसरा स्तंभ अर्थात काम। भगवान ने कहा है कि हर एक इंसान काम, लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और अहंकार से पीड़ित है। मनुष्य को इन मानसिक स्थितियों को नियंत्रण करते हुए जीवन का सार खोजना है। ये भावनाएं मनुष्य को परमात्मा से दूर करते हैं। चौथा यानी मोक्ष। इच्छाओं को त्याग करे बिना मोक्ष के द्वार तक पहुंचना संभव नहीं है। भगवद गीता के अनुसार मनुष्य की इच्छाएं इस संसार में आने का कारण है। यदि इंसान इच्छाओं, लोभ का त्याग करके सादा जीवन में भक्ति में व्यतीत करे तो अवश्य मोक्ष प्राप्त होगा। अपने पाप और पुण्य के अनुसार आत्मा को स्वर्ग या नरक भोगना होता है। अगर कोई आत्मा स्वर्ग से प्रभावित हो जाती है तो उसे वहीं रहना पड़ता है। उसके लिए मोक्ष के द्वार बंद हो जाते हैं और पुनः मुक्ति पाने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। अपने अंदर की वास्तविकता को पहचानने तक आत्मा को अपने कर्म अनुसार नए शरीर मिलते हैं। मनुष्य जीवन के 4 योग होते हैं, भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग और ज्ञान योग। जब मनुष्य अपने शरीर से कर्म करके परमात्मा से योग करता है तो उसे कर्म योग कहा जाता है। इस योग में इंसान भगवान के बताए हुए रास्ते पर चल के कर्म करता है। अगर कोई प्राणी भगवान को खुद को सौंप दे तो भगवान उसे अपना लेते हैं। इस समर्पण को भक्ति योग कहते हैं। राजयोग के अनुसार अगर कोई मनुष्य ध्यान के द्वारा अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके तो वो परमात्मा से संबंध कर सकता है। जब प्राणी को सत्य की जिज्ञासा होती है और वो खुद को भगवान से जोड़ने के लिए ज्ञान अर्जित करता है तो इसे ज्ञान योग कहते हैं। तो चलिए भगवान ने जिस जीवन के सत्य को वर्णन किया है उसे समझकर इस जीवन को सार्थक बनाएं। ये वीडियो सबके साथ शेयर करें ताकि इस ब्रह्मांड में उपस्थित सभी आत्माएं अपने मूल सार जान सकें। हम जल्दी ही मिलते हैं एक नए जानकारी के साथ। वंदे विष्णु।